द एक्सट्रीम वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज आर, एक्सट्रीम वेवलेंथ पूछ रहे हैं, मतलब पास्चन सीरीज की मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो आराम से आपको सॉल्व करना है। लाइमन, बामर, पास्चन। पास्चन तब होता है जब किसी भी n इक्वल टू एन से जम करके कहाँ पहुँचता है, वो n इक्वल टू 3 में पहुँचता है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से 3 में जंप कराना पड़ेगा। और अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है तो आपको इन्फानाइट से 3 में जंप कराना पड़ेगा। आराम से सारी वैल्यू डालनी है, फॉर्मूला इतनी बार लिखा जा चुका है, सारी वैल्यू डालनी है और आपको आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं थर्ड लाइन ऑफ वार्मर सीरीज ऑफ एन आयन इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम हैज ए वेवलेंथ ऑफ 108.5 नैनोमीटर। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस आयन। थर्ड लाइन ऑफ वार्मर सीरीज की बात चल रही है। तो थर्ड लाइन लायमन बामर, थर्ड लाइन जो होगी वो n इज इक्वल टू 2 में जंप कराना है हमको। 3 से जंप कराएंगे तो फर्स्ट, 4 से जंप कराएंगे तो सेकंड, और 5 से जंप कराएंगे तो थर्ड लाइन। इसकी आपको वेवलेंथ दी हुई, ठीक। तो 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स, ध्यान से देखते जाना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये है, क्लियर है ये। अब ये कोई आयन है, हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, तो आर जेड स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, क्लियर। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और जब जेड स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होगी आयन की, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पूरे आयन की नहीं पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की तो सिर्फ फिर शायद काइनेटिक एनर्जी ही पूछ रहे होंगे वो। तो ग्राउंड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि सारे आंसर पॉजिटिव दिए हैं उन्होंने, तो मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की, तो वो होती है आपकी प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और एन ग्राउंड स्टेट है तो ये 1 का स्क्वायर। और जो जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी उसको आराम से यहाँ आपको पुट करना है और आपको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर पूरे पूरे एटम की एनर्जी पूछी जाती है या पूरे आयन की एनर्जी पूछी जाती है, टोटल एनर्जी, तो हम इसी फॉर्मूले को पे क्या लगा के लिखते हैं, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, मतलब ग्राउंड स्टेट में तो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो अभी ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और आपको एक आंसर मिलेगा। हाइड्रोजन एटम एमिट्स ब्लू लाइट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n इक्वल टू 4 लेवल टू n इक्वल टू 2। तो 4 से 2 में जंप करने में ब्लू लाइट आ रही है, ब्लू लाइट का फोटोन एमिट हो रहा है। विच कलर ऑफ लाइट वुड इट एमिट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू 2। और 5 से 2 में अगर जंप करेगा तो इसका मतलब ये और हाई एनर्जी की रेडिएशन छोड़ेगा। तो ब्लू के बाद तो फिर वॉयलेट ही होता है, ब्लू के बाद तो क्या होता है, वॉयलेट। और ज़्यादा एनर्जी का चाहिए तो वॉयलेट आंसर हो जाएगा फिर। The first line of Balmer series has a wavelength something. What will be the wavelength of first line of Lyman series? तो फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज आपको दी हुई है, यानी 1/λ इज इक्वल टू r टाइम्स लाइमन सीरीज की, बार्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन, मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये दिया हुआ है आपको, ये लैम्डा पता है। और आपको 1/λ डैश लेट से निकालना है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दैट इज r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है, लैम्डा डैश आपको मिल जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज की वेवलेंथ पूछ रहे हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, तो मेरे हिसाब से शायद सीरीज लिमिट की पूछ रहे होंगे। तो लाइमन सीरीज की जो मैक्स मिनिमम वेवलेंथ होगी सीरीज लिमिट, वो जाएगी r टाइम्स 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई, वैसे आंसर 3/4 दिए, तो 3/4 से क्या हिंट लगता है आपको, तो ये 1/2 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं। इन्हें लिखना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम पूछ क्या रहे हैं, पहली लाइन दूसरी लाइन। तो ये आपका हो जाएगा r1 माइनस 1/4, तो 3r/4। तो जो लैम्डा मैक्स आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको 4/3r, और r की वैल्यू यहाँ डाल देनी है आपको, और r की वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर में है। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये ए पार्ट। हाइड्रोजन एटम एक्साइट्स एनर्जी लेवल फ्रॉम फंडामेंटल टू n इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन्स अकॉर्डिंग टू बोहर, ठीक है। अब 1 से ग्राउंड से n इक्वल टू 1 से जंप करके n इक्वल टू 3 पहुंच रहा है ये। तो ये शायद पूछ रहे होंगे कि वापस आने में कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स एमिट करेगा, या एमिशन स्पेक्ट्रा में, ये कहना चाहिए यहाँ पे कि कौन से स्पेक्ट्रा में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में अलग आंसर आता है। एब्जॉर्प्शन में अगर बात करी जाएगी तो 2 ही आंसर बनेंगे, लेकिन एमिशन में बात करी जाएगी तो 1 2 3 आंसर बनेंगे, ठीक है। तो एमिशन वहाँ लिख के और आंसर 3 कर देते हैं।
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन एटम कितनी होंगी? वो तो इन्फानाइट होंगी, इन्फानाइट होंगी। हाइड्रोजन एटम में स्पेक्ट्रल लाइंस तो इन्फानाइट होंगी, इन्फानाइट एनर्जी लेवल्स इन्फानाइट। If wavelength of radiation emitted is lambda naught when the electron jumps from third to second orbit of hydrogen atom, यानी 1 by lambda naught आपको दिया है r टाइम्स सेकेंड से कहाँ जंप कर रहा है? थर्ड टू सेकेंड, यानी 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 3 का स्क्वायर। ठीक, अब पूछ रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम फोर्थ टू सेकेंड ऑर्बिट, 4 से 2 में आ रहा है तो वेवलेंथ क्या होगी? तो नई इक्वेशन लिख लेते हैं, 1 by लैम्डा, लैम्डा लिख देते हैं बस इसको, r टाइम्स, अब 4 से 2 में जंप कर रहा है तो 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, आराम से आपको लैम्डा मिलेगा, खुश हो जाओ। इफ लैम्डा मैक्स इज 6563 एंगस्ट्रॉम देन वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ वार्मर सीरीज विल बी। तो लैम्डा मैक्स मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज होना चाहिए यहाँ पे, और सेकंड लाइन पूछ रहे हैं, तो सेकंड लाइन का जो लैम्डा आएगा वो आ जाएगा r टाइम्स 1 बाई बामर सीरीज की सेकंड लाइन, लाइमन बामर, बामर सीरीज की सेकंड लाइन का मतलब 4 से 2 में, तो 1 by 2 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर। तो ये तो आपका 3r/16 आता है, तो अगर इसको लैम्डा पलट के निकालेंगे लैम्डा तो 16/3r आ जाएगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ये जो पहली वैल्यू दी है ये क्यों दी है, इसका कोई यूटिलिटी तो यहाँ हुई नहीं। r के टर्म्स में आंसर ही है। R is the Rydberg constant for hydrogen of the wave number, for hydrogen the wave number of the first line का wave number of the Lyman series। तो 1 by lambda ही पूछ रहे हैं सीधे सीधे, r टाइम्स फर्स्ट लाइन जो होती है वो 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by 2 का स्क्वायर होती है। Lyman सीरीज की फर्स्ट लाइन है जब वो इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो ये बन जाएगा आपका 3r/4। तो वेव नंबर ही पूछ रहे हैं, वेवलेंथ नहीं पूछ रहे हैं, तो 3r/4 ही आपका वेव नंबर मिल जाएगा। द फर्स्ट मेंबर ऑफ पास्शियन सीरीज दिया है और उसकी वेवलेंथ दी है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट मतलब मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट मेंबर लाइमन बामर पास्शियन, फर्स्ट मेंबर जो पास्शियन का होगा वो हो जाएगा 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r टाइम्स 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by 4 का स्क्वायर। लाइमन बामर पास्शियन, पास्शियन तब होता है जब हायर से 3 में जंप करती है। तो ये आपको लैम्डा की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और सीरीज लिमिट पूछ रहे हैं, तो सीरीज लिमिट लैम्डा एल लिख देता हूँ मैं, तो वो जाएगा r टाइम्स 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं आपसे, दोनों इक्वेशन को आराम से डिवाइड करो आप, और आपको लैम्डा दिया है, लैम्डा एल फाइंड करना है, आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। अब ऐसे कई बार क्वेश्चन हमने कर दिए, लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब आप कर लेना खुद से। अब आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स गोइंग फ्रॉम लाइमन सीरीज टू पीफंड सीरीज। Lyman series or P-funds, which of the following is true for number of spectral lines in going from, तो number of spectral lines तो इन्फानाइट होगा, Lyman सीरीज में भी कितनी लाइन्स होंगी? इन्फानाइट। P-fund सीरीज में भी कितनी लाइन्स होंगी? इन्फानाइट। क्लियर नहीं, मतलब नहीं समझ में आएगी क्या कह रहे हैं। तो नंबर अगर पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, लाइमन सीरीज में भी इन्फानाइट लाइंस होती हैं और किसी भी सीरीज में इन्फानाइट लाइंस होंगी, ठीक है। तो इसमें आंसर तो फिर सी पार्ट होना चाहिए, दोनों में इन्फानाइट है। वो दोनों इन्फिनिटी आपस में बराबर है नहीं बराबर है पता नहीं। द वेवलेंथ ऑफ येलो लाइन ऑफ सोडियम इज, वेवलेंथ येलो लाइन, सोडियम की येलो लाइन की वेवलेंथ दी है, वेव नंबर पूछ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, वेवलेंथ पता है, वेव नंबर निकालना है, 1/λ कर दो, ठीक है। 1/λ कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका वेव नंबर। फर्स्ट लाइन जो है लाइमन सीरीज की आपको दी हुई है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ वार्मर सीरीज की, कई बार एक जैसे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है। 4 लोएस्ट एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर शोन इन द फिगर, द नंबर ऑफ पॉसिबल एमिशन लाइंस कितनी होंगी, जरा देख लेते हैं। अब ये 4 एनर्जी लेवल्स दिए हैं और एमिशन लाइंस पूछ रहे हैं, तो एमिशन लाइंस का फॉर्मूला होता है n(-1/2)। 4 एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व हैं, तो 4 × 3/2, तो ये आपकी 6 लाइंस मिल जाएंगी आपको। एमिशन लाइंस कितनी मिलेंगी? 6। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट।